हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजन की तैयारी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सावन सोमवार के व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं और मैं किस प्रकार से करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा के लिए मैंने बहुत सारे फूल इकट्ठा करके रख लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे मिल भी गया। फल फूल मैंने धो के रख लिया, बर्तन को मैंने अच्छे से साफ करके रख लिया है। यहाँ पर भोग के लिए मैंने दूध रखा है और ये जो है कच्चा दूध है गाय का, जिससे कि हम बाबा का अभिषेक करेंगे। पूजन की मैंने यहाँ पर देखिए थाली तैयार कर ली है। तो यहाँ पर जो है घर के मंदिर में जब हम पूजा कर लेंगे, इसके बाद हम लोग जो है हमारे पास में ही मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से घर के मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग बाहर में जो है मंदिर है वहाँ पर जाके जो है पूजा करते हैं बाबा की। और अब मैं घर की पूजा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें आसन इस तरह से बिछा लेना चाहिए, बिना आसन की पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन को प्रणाम करने के बाद हम आसन पे जाएंगे। यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती विराजमान है। बहुत ही सुंदर सा इनका श्रृंगार हुआ है और नेक्स्ट जो है इनके श्रृंगार की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इस तरह से जो हमारी जो मूर्ति होती हैं उनका श्रृंगार हम किस तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों लोग एक ही में हैं और इनका मैंने श्रृंगार बहुत ही सुंदर किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलश जो है रख दिया है और दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें जो है दीपक को प्रज्वलित करना होता है। दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो है मंदिर में दीपक को प्रज्वलित कर लेना चाहिए और इसके बाद हम जो है दीपक की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे। कलश में भी देखिए मैंने मौली लपेट के रखा है, साथ में मैंने स्वस्तिक बनाया है और टीका चंदन पुष्प वगैरह चढ़ा के हम इनकी जो है पूजा करेंगे। तो पूजा जब भी आप शुरू करें तो दीपक प्रज्वलित करें, कलश रखें और इसके बाद अपनी पूजा जो है शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है कलश और दीपक की पूजा कर ली है और अब हम करेंगे अपने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा। तो इस प्रकार से मैं इन्हें स्नान कराऊंगी और बहुत ही सुंदर से हमारे गणेश जी विराजमान हैं माता गौरी और भोलेनाथ बाबा के गोद में। तो हम सर्वप्रथम जो है गणेश जी को स्नान कराएंगे, माँ पार्वती को स्नान कराएंगे, बाबा को स्नान कराएंगे। तो हम पुष्प के द्वारा स्नान कराएंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम पुष्पों के द्वारा स्नान कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी क्या मेरे तो जो है मार्बल की मूर्ति क्या हम प्रतिदिन इस तरह से उनको स्नान कराएं? तो नहीं, प्रतिदिन हम इस तरह से स्नान नहीं करा सकते हैं कि उनके जो है पूरे वस्त्र उतार के फिर उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं। हम पुष्पों के द्वारा उनका स्नान कराते हैं प्रतिदिन। जब कभी आपको उनके वस्त्र बदलने हो तब आप जो है पंचामृत से उनका अभिषेक वगैरह करने के बाद, उनको स्नान आदि कराने के बाद उनका वस्त्र और श्रृंगार करें और तब आप जो है प्रतिदिन आप पुष्प से उनका इस तरह से जो है आप स्नान कराएं। और इसके बाद देखा आपने कि मैंने जो है स्नान कराने के बाद एक टॉवल से उनको इस तरह से मैंने दिखा दिया कि हम जैसे स्नान कराने के बाद पोंछते हैं उस तरह से हमने पोंछा। और इसके बाद अब जो है हम इनको पीला चंदन लगाएंगे गणेश जी को और सिंदूर लगाएंगे। भोले बाबा को सफ़ेद चंदन लगाएंगे, माता को सिंदूर अर्पित करेंगे और इस तरह से हम जो है गणेश जी को पुष्प और दूर्वा अर्पित करेंगे। माँ पार्वती को भी इसी तरह से पुष्प चढ़ाएंगे। जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज सावन का सोमवार है और हम पति पत्नी इसी प्रकार से प्रत्येक दिन तो साथ में ही पूजा करते हैं। जो है पूरे परिवार को इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जैसे बेलपत्र हो गया, भांग धतूर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सावन के दिन सोमवार में जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से सफ़ेद पुष्पों की माला बाबा को पहना रही हूँ, क्योंकि बाबा को सफ़ेद पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस तरह से गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं बाबा को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाबा को अर्पित करते हैं। बेलपत्र भी जो हम चढ़ा सकते हैं, 11-21 जितना भी हो सके आप उतना बेलपत्र जो है बाबा को चढ़ाएं। तो आप अगर हो सके तो बेलपत्र में ओम नमः शिवाय भी लिखकर बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने जो है बाबा का बहुत अच्छे से श्रृंगार किया और अब हम जो है अपने जो है शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा को जल से स्नान करा रहे हैं और जो है बाबा की पूजा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी शेयर किया कि हम लोग किस तरह से जो है बाबा की पूजा करते हैं और इनका श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटे में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल से दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराएंगे और जल से स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से पोंछेंगे, इत्र की सेवा देंगे। और इस तरह से जो है मैंने बाबा का एक प्लेट लगाया, उसमें जो है पुष्पों की जो है आसन दिया है बाबा को। बेलपत्र का भी आप आसन दे सकते हैं और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। और यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष भी हम लोग पहना रहे हैं बाबा को। जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जनेऊ नहीं था मेरे पास, तो इस तरह से मैंने जो है
जो भी चीज़ें थी उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। बाकी जो है भांग धतूर जो भी चीज़ें पूजा की सामग्री होती है वो हम बाबा को अर्पित करेंगे। नंदी बाबा को भी पूजा करेंगे और त्रिशूल की भी पूजा करेंगे। जो भी चीज़ें हैं सब साथ में, सर्पदेव की भी पूजा करेंगे, सभी लोगों की पूजा करेंगे विशेष रूप से। और आप देख सकते हैं कि बाबा का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छे से जो है विशेष रूप से बाबा का इस प्रकार से पूजा करेंगे, फल अर्पित करेंगे। और इसके बाद जो है हमने बाबा को अपने यथास्थान पर विराजमान कर दिया। और अब हम करेंगे अपने जो है सोमवार व्रत की कथा की पुस्तक की पूजा। तो पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर व्रत कथा मैं करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमवार व्रत कथा रखी हुई है। उनको भी स्नान कराया मैंने, टीका चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाया है और इसके बाद फिर हम लोग कथा भी करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने पुस्तक की भी पूजा कर ली। और यहाँ पर अब हम जो है भोग लगाएंगे। तो भोग में पहले जो है बाबा को जल अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे, बाबा के पास रखेंगे। जो भी आपके पास भोग की सामग्री हो वो आप चढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास जो है आज जो है अमरूद था और केला था भोग में, और दूध का मैं भोग लगा रही हूँ। दिन में आज सोमवार व्रत है तो जो भी मैं बनाऊंगी व्रत के फलाहार वो भी मैं बाबा को भोग लगाऊंगी। तो अभी सुबह की पूजा में मैं यही अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे बाल गोपाल विराजमान है। तो बाल गोपाल के पास भी मैं वही चीज़ें रख रही हूँ जो मैंने बाबा के पास रखी है। और उसमें मैंने जो है तुलसी का पत्र रख दिया है। और इस प्रकार से हम बाबा को दिखाएंगे, भोग लगाएंगे। यहाँ पर मैं दूध अर्पित कर रही हूँ क्योंकि दूध जो है हम बाबा को प्रतिदिन इसी तरह से भोग में सुबह में हम दूध जो है भोग लगाते हैं। और यहाँ पर हम जो है अपने बाल गोपाल को भी दूध का भोग लगा रहे हैं क्योंकि सुबह के समय ना हम अपने जो है भगवान लोगों को दूध का भोग अवश्य लगाते हैं और शाम को भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से अब 3 बार जो है आचमनी करेंगे। बाबा को भोग लगाने के बाद आचमनी करेंगे। और आचमनी करने के बाद जो है हम यहाँ पर इस तरह से देखिए जल घुमा के एक बर्तन में रखेंगे। ज़मीन पर कभी भी आचमनी करने का जो पात्र होता है उसमें रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल को घुमा के आप ज़मीन पर डालें, आपको एक बर्तन रखना चाहिए। और इस प्रकार से जो है भोग बाबा को समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद अपने हाथों को अवश्य धुल लेना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से मैंने हाथों को धुल लिया। और आपके पास जो भी पुस्तक हो जैसे कि चालीसा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास शिव चालीसा है तो मैं शिव चालीसा पढ़ ली। और इसके बाद जो है अब हम सोमवार व्रत की कथा की जो पुस्तक है कथा पढ़ेंगे क्योंकि कथा बहुत ही विशेष होती है। किसी भी पूजा में कथा का जो है पाठन अवश्य करना चाहिए। हमेशा हमें एक पुस्तक पढ़नी चाहिए कथा की। तो कथा सुनना और पढ़ना बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों की कथा समाप्त हो गई है। और इसके बाद अगर आप हो सके तो माला जाप भी कर सकते हैं। तो हम लोग माला भी जाप करते हैं। और इसके बाद अब हम करेंगे आरती। तो आरती की तैयारी में देखिए मैंने धूप दीप कपूर सब रख लिया है क्योंकि बाबा को कपूर की आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग आरती करते हैं और अपने मंदिर में प्रतिदिन इसी तरह से हम लोग की पूजा होती है। विशेष आज सावन का सोमवार है तो थोड़ा विविध प्रकार से पूजा हो गई है। तो जिस प्रकार से मैं करती हूँ वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर जाने की तैयारी हो गई है। तो सभी चीज़ें मैंने रख ली हैं और मंदिर से मैं आ भी गई हूँ। और अब मैं आपको अपना पूजा का जो है फाइनल दिखा दे रही हूँ कि मैंने किस प्रकार से पूजा की। तो आप देख सकते हैं आरती इस प्रकार से जो है जल रही है। यहाँ पर मेरी जो पुस्तक रखी है पूजा की, यहाँ पर जो है भोग प्रसाद सब रखा हुआ है। किस प्रकार से जो है मैंने भोग लगाया है बाबा को, जो भी हो श्रद्धा भाव से वो आप बाबा को अर्पित करें। पूरे दिन जो भी मैं व्रत का चीज़ बनाऊंगी वो भी मैं बाबा को अवश्य चढ़ाऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोग ग्रहण करेंगे। यहाँ पर हमारे बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं माँ पार्वती के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवलिंग का भी बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। और ये हमारे मंदिर में जो विराजमान है हमारे जो है शिव जी और माँ पार्वती जी, इनका भी श्रृंगार देखिए कितना सुंदर है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर इस समय। आप बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की पूजा कैसी लगी है। तो सावन सोमवार की पूजा मैंने पहले भी डाला था, पिछले जो सावन का सोमवार पहला पड़ा था उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन कुछ मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझे कमेंट करके बोले कि दीदी आप जो है इस बार भी सावन के सोमवार की पूजा डालें। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है मैंने पूजा की है और वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सावन की सोमवार व्रत की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।